माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर 4 चैप्टर नंबर 2 9th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 के अंदर वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल देखा था। वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता था? जहां पे हम कोई भी वैल्यू पुट करते थे, मान लीजिए यहाँ पे x = 1 दे रखा है, x = 1 में जब इसमें पुट करते थे तो कोई ना कोई एक वैल्यू निकल आती थी 9, जिसे 9 इज द वैल्यू ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल एट x = 1। फॉर एग्जाम्पल एट y = 2 द वैल्यू ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इज 16 + √11। इस प्रकार से हमने कई सारी वैल्यू निकाली थी। फिर हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया था। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हमने क्या किया था कि यहाँ पे बीच वाले टर्म को हमने स्प्लिट किया था दो पार्ट में। जिन दो पार्ट को हमने स्प्लिट किया था उन दो पार्ट को जिस बीच वाली मिडिल टर्म लेके दो पार्ट में स्प्लिट कर देते थे, फिर बाद में फैक्टर निकाल लेते थे। इस प्रकार से हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने स्टार्ट किया था। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अंदर हमने कुछ होमवर्क भी दिया था आप लोगों को, जो आप लोगों ने आई होप सो कर लिया होगा। आज हम जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल करना स्टार्ट करने जा रहे हैं। जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल की डेफिनेशन देख लीजिए। इसमें क्या होता है, रियल नंबर एक्स, कोई भी एक रियल नंबर एक्स होगा जिसको हम जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल कहेंगे। वो कब कहेंगे? जब इस एक्स को अगर पी एक्स में पुट करें और आंसर 0 आ जाए। आई होप आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, तो इसलिए आपको एग्जाम्पल देके समझाते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको कोई एक पी एक्स दे रखा है, x² प्लस में 7x प्लस में 10। वो कहता है कि चेक कीजिए कि x = -5 इसकी जीरोज है या नहीं है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी अगर मान लीजिए चेक करना हो कि वो इसकी जीरोज है या नहीं है, तो आप वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा। वो कह रहा है -5 इसकी जीरोज है या नहीं, तो आप -5 पुट करके देखिए। अगर आंसर 0 आ जाए तो आप कहोगे -5 इसकी जीरोज है, अदरवाइज आप कहोगे ये इसकी जीरोज नहीं है। तो कैसे करेंगे? -5⁻2 प्लस में 7 -5 प्लस में 10। -5⁻2 कितना हो गया? 25 -35 प्लस में 10। 25 प्लस 10 कितना हो गया? 35। 35 - 35 कितना हो गया? 0। आप लोगों ने क्या देखा कि -5 जब आप पुट करते हैं तो आंसर कितना आता है? 0। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि -5 इज द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल px। मतलब आप जब -5 पुट करते हैं तो आंसर आ रहा है 0, तो इसका मतलब क्या होगा कि -5 इसकी क्या कहलाएगी? 0। -5 क्या कहलाएगी? इसकी जीरोज। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अगर आंसर 0 आएगा तभी उस वैल्यू को हम इसकी क्या कहेंगे? जीरोज। अगर आंसर 0 नहीं आ रहा तो हम इस वैल्यू को उसकी जीरोज नहीं कहेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को, x² प्लस में 5x प्लस में 6। मेरे प्यारे बच्चों, x की जगह आप लोग यहां पे -2 पुट करके देखिए। -2⁻2 आपको वो देगा कि -2 पुट करके देखो या -3 पुट करके देखो या -4 पुट करके देखो। 5x की जगह -2 प्लस में 6 आ गया। -2⁻2 कितना हो गया? 4 -10 आ गया, प्लस में 6 आ गया। 6 + 4 10 -10 = क्या आ गया? 0। तो आप क्या कह दोगे यहां से? -2 इज द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिस वैल्यू पुट करके अगर आंसर 0 आए तो आप कहोगे जीरोज है, अगर आंसर 0 नहीं आ रहा तो वो जीरोज नहीं होगा। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको वो क्वेश्चन दे देगा, px दे देगा आप लोगों को, x² प्लस में 11x प्लस 30। वो आपको कहेगा चेक करके बताइए कि -5 इसकी जीरोज है या नहीं है। तो x की जगह -5 पुट करके देख लोगे। -5⁻2 प्लस 11 -5 प्लस में 30 25 -55 प्लस में 30 55 -55 = क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 0 आ गया यहाँ पे। तो आप क्या कह दोगे? -5 इसकी क्या कहलाएगी? जीरोज कहलाएगी। एक लास्ट एग्जांपल और लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको ये दे दे, वो px दे दे आप लोगों को x + 2 और वो कह दे -2 के ऊपर चेक करो, तो x की जगह -2 कर देंगे यहाँ पे -2 + 2 तो कितना आ गया? 0। तो -2 इसकी क्या हो जाएगी? जीरोज। -2 इसकी क्या हो जाएगी? जीरोज। मुझे एग्जाम्पल पता था जिसमें 0 आएगा, इसलिए मैंने 0 ही निकाल के देखा। एक बिना ही 0 वाला लेके दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए x² प्लस में 2x + 1 दे रखा है। वो कहता है यहाँ पे x की जगह 3 पुट करके दिखाइए।
तो 3 की पावर 2 प्लस में 2 इंटू में 3 प्लस में 1, तो 3 3 जा 9 प्लस में 6 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहां से 16 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चे 3 पुट करने के बाद आंसर 16 आ रहा है, आंसर 0 नहीं आ रहा, तो आप कहोगे 3 इसकी जीरोज नहीं होगा, 3 इसकी जीरोज नहीं होगा। तो आप लोगों को आई होप जी पता लग गया होगा कि किस प्रकार से जीरो चेक करते हैं। कोई भी वैल्यू अगर आपको चेक करनी वो इसकी जीरोज है या नहीं है तो कैसे करेंगे, आप उसको पुट करके देख लोगे। अगर पुट करने के बाद अगर आंसर 0 आएगा तो वो जीरोज है, अदरवाइज वो उसकी जीरोज नहीं है, वो उसकी जीरोज नहीं होगी। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखने से पहले एक बात हमेशा याद रखना, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसकी उतनी ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होती है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए x प्लस 3 आ गया, इसकी डिग्री की बात करें तो 1 होगी, मतलब मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, तो इसकी जीरोज भी कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों 1 ही होगी, मतलब नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम 1 ही होगी। मतलब एक ही ऐसी वैल्यू होगी दुनिया में या पूरे मैथमेटिक्स के अंदर कि जो यहां पुट करो आंसर 0 आएगा। अगर डिग्री 2 हो x² प्लस में 7x प्लस में 10, इसकी डिग्री 2 है तो उसकी नंबर ऑफ जीरोज की बात करो 2 ही होगी। मतलब 2 ही ऐसी वैल्यू होगी जिनको पुट करेंगे, पहले एक बार एक वैल्यू फिर दूसरी बार दूसरी वैल्यू, जहां से आंसर 0, इनके अलावा ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो पुट करने पर आंसर 0 दे दे। आप कहोगे सर ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं आपको कहता हूं आप यहां पे चाहिए एक बार -5 पुट करके देखो और एक बार -2 पुट करके देखो, 0 आंसर आएगा। -5 पुट करेंगे तो भी 0 आंसर आएगा और -2 पुट करेंगे तो भी यहां पे मेरे प्यारे बच्चे 0 आंसर आएगा। इसके अलावा -5 और -2 के अलावा आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, आंसर 0 नहीं आएगा, चाहे कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं बता भी दूंगा कैसे पता लगता है कि हाँ भी 2 वैल्यू कौन कौन सी होती है जो जीरोज होती है। क्यूबिक इक्वेशन अगर होगी तो क्यूबिक इक्वेशन में भी नंबर ऑफ जिसकी जितनी डिग्री होती है मेरे प्यारे बच्चों उसकी उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज होती है। इसकी डिग्री 3 है तो इसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज भी मेरे प्यारे बच्चों कितनी होगी 3 होगी। जिसकी डिग्री 4 होगी उसकी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जो होगी वो कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों 4 होगी। अगर डिग्री 4 है तो जीरोज भी कितनी होगी 4 होगी। जिसकी जितनी डिग्री होती है उसकी उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चेक कैसे करते हैं, वैल्यू पुट करके, मैंने आपको अभी बताया वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। और अगर मान लीजिए वो पूछे नंबर ऑफ जीरोज इन द लीनियर पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि ये डिग्री कितनी है इसके अंदर 1 है। अगर नंबर ऑफ जीरोज इन लीनियर पॉलिनोमियल तो 1, नंबर ऑफ जीरोज इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोज क्योंकि 2 कौन कौन कितनी वैल्यू होगी जिन वैल्यू पे ये आंसर 0 देगा तो 2 ही वैल्यू होगी। इसमें 3 वैल्यू होगी, इसमें 4 वैल्यू होगी, तो जिसकी जितनी डिग्री, ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और ये कौन सा हो गया, मैंने आपको पीछे डिस्कस भी किया था, ये कौन सा हो गया बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। हम पीछे डिस्कस कर भी चुके हैं ऑलरेडी ये चीजें सारी की सारी। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, किस प्रकार से गिवन पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला केस आता है लीनियर पॉलिनोमियल का। अगर मान लीजिए px दे रखा है आप लोगों को, x प्लस 3 दे रखा है और वो आपको कहे कि हाँ भी आप इस पॉलिनोमियल के अंदर जीरोज निकालो, चेक करने के लिए नहीं बोल रहा, चेक करने के लिए होता तो आप वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर 0 आता तो आप कह देते वो उसकी जीरोज है, अदरवाइज जीरोज नहीं है। यहां पर आपको जीरोज ही फाइंड आउट करनी है, तो वो आपको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट px इक्वल टू 0, तो px अगर आप px इक्वल टू 0 लेट करके चलेंगे, px क्या दे रखा है x प्लस 3, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया -3, तो आप क्या कहोगे कि x इक्वल टू -3 is the zeros of the given polynomial px। आप इसको चेक भी कर सकते हैं वेरिफिकेशन के तौर पे, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, आप px इक्वल टू x प्लस 3 दोबारा रख दीजिए, चेक करना हो तो -3 पुट करके देख लीजिए,
-3 + 3 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से कंफर्म हो गया कि लीनियर पॉलिनोमियल जब भी आ जाए तो उसकी जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको इक्वल टू क्या कर देते हैं, जीरोज कर देते हैं। px इक्वल टू अगर x + 3 आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए आप लोगों का px इक्वल टू x - 2, तो आप x - 2 को 0 के इक्वल रख दोगे। x इक्वल टू क्या आ गया 2, तो आप क्या कह दोगे x इक्वल टू 2 इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मतलब px को 0 करा था तो px x - 2, तो x - 2 को 0 आ गया, तो x इक्वल टू 2 इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके क्वेश्चन ऐसा आ जाए px इक्वल टू अगर आपको 5x दे रखा है तो कैसे करोगे, सबसे पहले वही px इक्वल टू 0 करोगे, 5x इक्वल टू 0 करोगे, तो x इक्वल टू क्या आ गया 0 पॉइंट में 5 आ गया, तो कितना आ गया 0 आ गया। तो आप क्या कह दोगे 0 इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, मतलब 0। आप वेरिफिकेशन के तौर पे कर सकते हैं। px आपको 5x दे रखा था, x की जगह आप 0 करके देख लीजिए, 5 इंटू में 0 कितना आ गया 0 आ गया, मतलब आंसर 0 आ रहा है। तो मतलब क्या होगा x की जगह अगर 0 रखते तो आंसर कितना आता है 0। इसका मतलब क्या होगा, ये 0 जो होगी वो इसकी क्या होगी जीरोज। 0 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आप लोगों को जो घर के लिए काम होगा आप लोगों का वो 2.2 के अंदर एक तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ वैल्यू पुट करके देखनी होगी। सबसे पहले आपको x इक्वल टू 0 रखना होगा, यहाँ पे x इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू -1 है, x इक्वल टू 2, सिर्फ वैल्यू निकालनी होगी, आंसर निकालना होगा। सेकंड क्वेश्चन में पहले एक बार 0 कीजिए, फिर 1 कीजिए, फिर 2 कीजिए, फिर दोबारा फिर 0 कीजिए, फिर 1 कीजिए, फिर 2 कीजिए। पहले 0 कीजिए, x की जगह 0, x की जगह 1, x की जगह 2, फिर यहाँ पे x की जगह 0, फिर x की जगह 1, फिर x की जगह 2। तीनों बार एक ये तीनों वैल्यू एक एक करके पुट करनी होगी। जो थर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन है आप लोगों का, थर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन को कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जीरोज निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले x इक्वल टू -1/3 करके देखेंगे। अगर आंसर 0 आ रहा है तो x इक्वल टू -1/3 की जीरोज होगा, अदरवाइज जीरोज नहीं होगा। x इक्वल टू 4/5 पुट करके देखोगे, यहाँ पे x की जगह 4/5 पुट करके देखोगे, अगर आंसर 0 आ गया तो जीरोज होगा, अदरवाइज जीरोज नहीं होगा। x की जगह पहले 1 करेंगे, फिर x की जगह -1 करेंगे, दोनों चेक करनी होगी। पहले x की जगह -1 है, x की जगह 2, ये मैं करके भी दिखा दूंगा। x की जगह 0, x की जगह -m/l, x की जगह पहले -1/√3, फिर 2/√3, x की जगह 1/2 पुट करके यहाँ ये इसको थर्ड क्वेश्चन में पुट करके देखना होगा। अगर आंसर 0 आ रहा है तो वो कहेंगे जीरोज है, अदरवाइज जीरो नहीं है। ये होता है वेरीफाई। अगर 0 निकालनी हो, फाइंड द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो x + 5 इक्वल टू 0 कर देना, x इक्वल टू -5, x - 5 इक्वल टू 0 कर देना, x इक्वल टू 5, 2x + 5 इक्वल टू 0 कर देना, 2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/2, 3x - 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 0, ax इक्वल टू 0, ax इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। cx + d इक्वल टू 0 कर देना, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो होमवर्क के तौर पे आप लोगों को इसमें एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये पूरे के पूरे होमवर्क के तौर पे आपको करने होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो आप लोग मुझसे फोन करके शेयर कर सकते हैं। आप लोगों को किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर भी आप लोगों के सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन करने जा रहा हूं जिससे आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 तो हम ऑलरेडी पहले भी कई बार कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 3 में वो क्या कह रहा था, वो कह रहा है आप लोगों को px दे रखा है x + 2, पेज नंबर 33 पर वो कहता है x + 2 px दे रखा है। वो कह रहा है चेक करके बताइए कि -2 और 2 दो वैल्यू दे रखी है। कह रहे एक करके चेक करके बताइए कि जीरोज है या नहीं है। -2 पुट करते हैं, x की जगह -2 + 2, 0 आ गया तो आप कह दो कि -2 तो इसकी जीरोज होगी। और इस प्रकार से अगर दोबारा करते हैं सेकंड केस लेकर, x + 2, x की जगह 2 करते हैं तो 2 + 2 कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 4 आ गया। तो 2 + 2 करने से कितना आ रहा है 4। तो आप क्या कहते हो, यस 2 इज नॉट द जीरोज, 2 इज नॉट द जीरो ऑफ द px। मतलब 2 जो होगी वो इसकी जीरोज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वैल्यू पुट करने का आंसर 0 नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आप कर सकते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 3 करने के बाद आप सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 5 देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5, px दे रखा आप लोगों को यहां पे एक्स स्क्वेयर माइनस में 2x। आप x की जगह 2 पुट करके देख लीजिए, 2 की पावर 2। उसने बोला एक बार 2 पुट कीजिए और एक बार 0 पुट कीजिए। एक एक करके वैल्यू पुट करनी है मेरे प्यारे बच्चे। एक बार 2 पुट करना है, एक बार 0 पुट करना है। 2 2 जा 4 माइनस में 2 2 जा 4 कितना आ गया 0। तो आप आप कहोगे 2 पुट करने से आंसर 0 आ रहा है, तो इसका 2 इसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इस प्रकार 0 पुट करके देखते हैं। अगर x की जगह 0 कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, माइनस में 2, x की जगह 0 कीजिए, 0 माइनस में 0, 0 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 पुट करने पे भी आंसर 0 आ रहा है, 0 पुट करने पे भी आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा 2 and 0 बोथ आर zeros of the polynomial px। आप लोगों को सुनना आ गया। वेरीफाई कैसे करते हैं, पुट करके देखते हैं। आंसर 0 आ गया तो जीरोज है, अदरवाइज वो इसकी जीरोज नहीं है। अगर 0 आंसर ना है तो अगर निकालनी हो 0, मैंने आपको बताया था इक्वल टू 0 कर देते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा आप लोगों को एग्जांपल नंबर 4, वहां पे आपको px दे रखा है 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 वो कह रहा है इसकी 0 निकालो। चेक करने के लिए नहीं बोला, इसमें निकालो। निकालने के लिए क्या करते हैं 2x प्लस 1 को किसके इक्वल रख देते हैं 0 के इक्वल रख देते हैं। 2x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों -1/2 आ गया। तो -1/2 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो होमवर्क के तौर पे आप लोगों को करना होगा, एक्सरसाइज 2.2 पूरी कर से करके लानी है। एक्सरसाइज 2.2 खत्म होने के बाद आप लोगों ने ये देखा होगा कि अगर मान लीजिए px आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा है आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो x प्लस 3 होता था, तो अब वो कहता 0 निकालो, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर देते थे। तो x इक्वल टू क्या आ गया -3 आ गया। ये तो लीनियर होता था, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक आ जाए और क्वाड्रेटिक के अंदर अगर 0 निकालनी है तो कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है px इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस में 5x प्लस में 6। तो मेरे प्यारे बच्चों को कहता फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px। तो कैसे निकालोगे, मैंने बताया था जो भी पोलिनोमियल दे रखा हो तो उसको किसके इक्वल रख देते, 0 के इक्वल रख देते थे। px इक्वल टू क्या आ गया 0। तो मतलब क्या होगा एक्स स्क्वेयर प्लस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चे 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं x स्क्वेयर, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं। 3x प्लस में 2x प्लस में 6 इक्वल टू कितना आ गया 0। x कॉमन निकालते हैं दोनों में से, x प्लस 3 आ गया। यहां से 2 कॉमन निकालते हैं, कितना आ गया x प्लस 3 आ गया इक्वल टू क्या आ गया 0। x प्लस 3 और x प्लस 3 दो बार आ रहा है। देखो यहाँ पे एक टर्म ये हो गई, एक टर्म तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली हो गई, और एक टर्म मेरे प्यारे बच्चों कौन सी हो गई ये वाली हो गई। तो 2 टर्म हो गई। इन दोनों टर्म में अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों टर्म के अंदर क्या कॉमन है, x प्लस 3 है। तो x प्लस 3 अगर कॉमन निकालूंगा तो क्या बच जाएगा x प्लस 2 बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। x प्लस 3 अगर कॉमन निकलेगा तो x बच गया, फिर यहाँ पे 2 बच गया। तो अब क्या करेंगे, एक बार तो इस नंबर को, 2 नंबरों की प्रोडक्ट अगर 0 आ रही है, एक नंबर तो आपका ये वाला हो गया और दूसरा नंबर आप लोगों का x प्लस 2 हो गया। अगर x 2 नंबरों की प्रोडक्ट 0 आ रही है तो कोई एक नंबर तो 0 होगा ही होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो आप जब मेरे पास आएंगे तो उसमें इसको बेसिकली अच्छी तरीके से आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज करा दिया जाएगा, अच्छा कर दिया जाएगा। फिलहाल आप इतना समझें कि 2 नंबरों की प्रोडक्ट अगर 0 होती है तो उसमें से एक नंबर को 0 होना पड़ता है। तो हमें नहीं पता ये वाला 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा, तो हम क्या करते हैं एक बार इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं, एक बार इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों -3। x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों -2। तो मतलब क्या होगा, एक बार इसको 0 के इक्वल रखा तो ये वैल्यू आ गई, एक बार इसको 0 के इक्वल रखा तो एक बार ये वाली वैल्यू आ गई। तो बोथ दीज 2 वैल्यूज आर नोन एज द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल px। तो मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो भी पोलिनोमियल दे रखा होगा आप लोगों को उसको स्प्लिट कर दीजिए। स्प्लिट करने से दो फैक्टर आते हैं, एक तो ये फैक्टर आएगा और एक ये वाला फैक्टर आएगा। जो भी 2 फैक्टर आएंगे इन दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रख लीजिए। 0 इक्वल रखते जो 2 वैल्यू आएगी वो ये दोनों की दोनों वैल्यू जो होगी वो क्या कहलाएगी आप लोगों की
इस क्वेश्चन की क्या कहलाएगी, जीरोज। क्या कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों, जीरोज। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों जैसे मान लीजिए पीछे दिखाता हूं आपको, आपने जब ये क्वेश्चन किया था x² + 7x + 10, अगर इसकी जीरोज निकालनी हो, जीरोज निकालनी है तो आप क्या करोगे, इसको 0 के इक्वल रख दोगे। 0 के इक्वल रखोगे तो ये वैल्यू जो इसके इक्वल टू 0 आ जाएगा, x + 5 x + 2 = 0 आ जाएगा सोल्व करने के बाद। तो x + 5 को 0 के इक्वल रख देना, x + 2 को 0 के इक्वल रख देना, तो 2 वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आप लोगों ने क्वेश्चन किया था, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन किया था x² + 5 x + 6 की अगर जीरोज निकालनी हो तो इसको इक्वल टू 0 कर देना। 2 फैक्टर आएंगे, 2 फैक्टर को 0 के इक्वल रख देना। एक बार x + 3 को इक्वल टू 0 रख देना, एक बार x + 2 को इक्वल टू 0 रख देना। 2 वैल्यू जो भी निकलेगी उससे क्या निकल जाएगी, जीरोज निकल जाएगी। एक क्वेश्चन मैं आपको और भी करके दिखा देता हूं, आपको वरिड होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए मान लीजिए px दे रखा आप लोगों को, x² माइनस में 2x माइनस में 3। मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, x² प्लस में 1x माइनस में 3x माइनस में 3। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, x कॉमन निकाल लेते हैं, x + 1 बच गया, -3 कॉमन निकाल लेते हैं, x + 1 बच गया। तो यहां से कितना आ गया, x माइनस में 3। ये तो आप लोगों को आता है इसलिए मैंने इसको डिटेल में नहीं बताया, थोड़ा सा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करिए, क्योंकि इन दोनों को सम करोगे तो ये आएगा और प्रोडक्ट करोगे तो -3 और x² की प्रोडक्ट आ जाएगी, -3x²। मैंने वो कह रहा था जीरोज निकालो, तो मैंने आपको कहा था px = 0 कर देंगे, px = 0। px = 0 का मतलब क्या होगा कि हाँ भी px जो भी है वो 0, मतलब px क्या होगा, x² - 2x - 3 = 0 रख देंगे। तो x² - 2x - 3 को तो आपने सोल्व करा है, तो क्या आ गया यहाँ पे x माइनस में 3 और क्या आ गया x + 1 = 0। अब यहां भी सोल्व कर सकते हैं अगर करना चाहें, तो मैंने पहले सोल्व कर लिया फिर पुट कर दिया, जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। x - 3 को 0 के इक्वल रख दिया तो x = कितना आ गया, 3। x + 1 को 0 के इक्वल रख दिया तो x = कितना आ गया, -1। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू, ये जो 2 वैल्यू हो गया आप इसको क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। होमवर्क देख लीजिए, होमवर्क क्या रहेगा आप लोगों का, इसके अंदर आप लोगों को पहला जो क्वेश्चन होगा, माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इनके आंसर है। इन सभी क्वेश्चन की आप लोगों को जीरोज निकालनी है। जीरोज निकाल के आपको आंसर चेक करना होगा, इनके जीरोज कैसे निकले, इक्वल टू 0 रख देना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देना। ये इसके आंसर आ रहे हैं नहीं आ रहे, आपको चेक करके देखने होंगे। और एक्सरसाइज 2.2 आप लोगों को पूरी शॉर्ट आउट करनी है। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू। अगर फिर भी कोई दिक्कत आई तो आप मुझसे मेरे फोन नंबर से मुझसे अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।